नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आंदोलन के दौरान मकड़ोली टोल पर जान गंवाने वाले मकड़ोली कला निवासी किसान बलजीत के घर सांत्वना देने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के प्रधान बने बलवंत सिंह भोरिया। बैठक में सर्वसहमति से लिया फैसला, बताया पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह सिद्धू ने। वहीं मंजीत मोखरा ने लगाया उन पर भेदभाव करने का आरोप। हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल की बैठक में उठा अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने का मुद्दा। बोले अनिल भाटिया, अगर मेयर मनमोहन गोयल कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत दें इस्तीफा। संकट मोचन मंदिर से भक्तजनों ने नाचते गाते और झूमते हुए निकाली कलश यात्रा। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया हेल्थ चेकअप और 46वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा के किसानों को कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मकड़ोली टोल कला में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान बलजीत के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए 2 लाख रुपए की राशि भेंट की। आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान मकड़ोली टोल पर चल रहे धरने पर मकड़ोली कला के एक किसान बलजीत की मौत हो गई थी। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ओम प्रकाश जी को श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं, जो किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी मकड़ोली टोल पे। और जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान भाइयों ने जान दी, और जब देश में इनकी कोई जो है कहीं कोई मलहम लगाने के लिए नहीं आया, तो उस समय हुड्डा साहब ने अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने घोषणा करी कि हम अपने निजी साधनों से सबको 2-2 लाख रुपए जो हरियाणा के हैं इनके सारा विधायक दल, जिसमें भालू हमारे विधायक भी हैं बड़ौदा से, तो सारे विधायक मिलके हम अपने खुद के निजी संसाधनों से जो है 2-2 लाख रुपए की मदद करेंगे। और कभी सरकार अगर हमारी बनेगी तो इन परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे, ताकि इन परिवारों को इस आंदोलन में, ताकि ये ना हो कि आंदोलन में इतने लाखों करोड़ों किसान भाइयों ने योगदान दिया, उनका योगदान व्यर्थ ना जाए। मकड़ोली टोल पे इनकी जो है इनकी डेथ हुई थी, तो ये यहाँ पे आज तो इनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए हुड्डा साहब की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये अपना गाँव है और ये अपना परिवार है, तो उस लिहाज से भी तो एक बार फिर हम श्रद्धांजलि देते हैं। और ये किसानों की जीत हुई थी, जो सरकार ने जो वायदे किए गए थे उसमें कुछ तो पूरे किए हैं उन्होंने, जो समझौता हुआ था, मगर जो है बहुत अभी अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करे सरकार। दूसरा एक हम मांग करते हैं कि भाई इस बार गेहूँ पे बोनस डिक्लेयर हो। हमारी 10 साल में 3 बार बोनस डिक्लेयर हुआ। जब कभी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब बाजार की कीमत ज़्यादा होती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य से, 3 बार, एक बार 100 रुपये, एक बार 50 और एक बार 50, जब हमारी 9 साल की सरकार में 3 बार गेहूं पे बोनस डिक्लेयर हुआ था MSP से ज़्यादा। अब क्या है कि जो मार्केट का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें 3,500 रुपये गेहूँ पहुँच गया। और गेहूँ की इस बार उत्पादन कम भी है। इस बार जिस तरह का माहौल बना गर्मी का, और जो है तो पूरा कई जगह पूरा जो है उसका पूरा खुला जो है ना खिला नहीं, सिकड़ा हुआ दाना, तो उसमें आज उत्पादन कम हुआ है। सरकार तुरंत एक 500 रुपये का हमारी मांग है कि 500 रुपये का इस पर बोनस दे। तेज कॉलोनी स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह सिद्धू ने की। बैठक में निवर्तमान प्रधान मंजीत मोखरा को प्रधान पद से हटाने का निर्णय लिया गया। उन पर सभा की ओर से समाज के खिलाफ गतिविधियां करने का भी आरोप लगाया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से उनके स्थान पर बलवंत सिंह भोरिया को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया, मैं सुरेंद्र सिंधु, पूर्व अध्यक्ष गुरु रविदास महासभा। आज जो मीटिंग थी, अपना मंजीत मोखरा जी जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान, ये पिछले 3 साल से संस्था का कोई ब्यौरा नहीं दे रहे। और जो हमारे पूर्व प्रधान थे
उन पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे पे भी इन्होंने आरोप लगाया। मेरा जो कार्यकाल था अभी उस टाइम मेरा रहता था, मैंने समाज को देखते हुए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्होंने ताले बंद कर दिए थे और मेरे ऊपर जो 1,30,000 का जो ये गबन का आरोप लगा रहा है, इसके कुछ साथी हैं, 1-2 साथी तो इसके साथ रहता है, 20-25 हज़ार तो उसके पास है, जो उन्होंने पर्ची काटी, बिल दिए, उसका जो है ना वो पैसा दिया नहीं। तो ये इनको लेकर के आज ये मीटिंग थी और आज इस मीटिंग में अहम निर्णय जो समाज ने लिया है वो ये लिया है कि इसने समाज को गालियाँ दी हैं। तो आज की जो मीटिंग का एजेंडा यही था कि इसको निष्कासित किया जाए और समाज ने उसको मान लिया है। देखिए, मंजीत मोखरा मेरे गाँव का है, मेरा छोटा भाई है। मैंने उसको टोका बीच में, वो पहले कोई भी जो मीटिंग होती है उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष की परमिशन से ही उस सब हमें बोला जाता है। उसने कोई परमिशन नहीं ली, हम फिर भी मैं चलो भाई इसको जाना है, हम इसको मीटिंग बोलने दें। इन्होंने जो आरोप लगाए उन आरोपों का, जैसे मेरे ऊपर आरोप लगाए तो जवाब तो मैं दूंगा। मैं जैसे ही खड़ा हुआ जवाब देने के लिए, उनके जो तथाकथित गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व जो लेके आया था, उनने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी। ये तो समाज के आदमी थे, इन्होंने उनको जो है भगाया और वो यहाँ से भाग गया। वहीं जब निवर्तमान प्रधान मंजीत मोखरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक की कोई सूचना ही नहीं दी गई और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। मंजीत मोखरा ने कहा कि कुछ असामाजिक लोग जो कि पहले से संस्था के भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, उन्होंने वर्तमान प्रधान मंजीत मोखरा और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के बिना संस्था में मीटिंग बुलाकर संस्था के दफ्तर पर ताला लगा दिया, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो कुछ पूर्व प्रधान हैं जो यहाँ पर आज उन्होंने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी है। जो लोग हमारे गुरु रविदास महासभा के सदस्य भी नहीं है वो लोग भी बैठे थे। तो मुझे आज सुबह ही पता लगा कि कोई मीटिंग का आयोजन है, तो फिर मैं वहाँ पे गया और रूपरेखा वो लोग बना रहे थे अननेसेसरी, और मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं था कि आज कोई किसी तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया। पिछले 3 साल में अगर मैं बताऊं तो हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और एक बार हमारी आम सभा की मीटिंग हुई, लेकिन आपको भी पता है 3 साल कोरोना का कार्यकाल था जिसमें 8-10 महीने तो गुरुद्वारा बंद ही रहा। और पहले साल शोभा यात्रा निकाली गई, पिछले साल भी नहीं निकाली गई कोरोना के कारण, और इस साल भी, क्योंकि अगर प्रशासन जब अनुमति ही नहीं देता तो संस्था के ऊपर एक अननेसेसरी का बोझ मैं चाहता भी नहीं था। तो और प्रशासन ने मुझे अनुमति भी नहीं दी, वो सब कागजात मेरे पास मौजूद हैं, इसीलिए हम लोग शोभा यात्रा भी नहीं निकाल पाए। और मीटिंग तो होती रहती है, लेकिन जो लोग विरोध में होते हैं संस्था में वो लोग तो कभी आते नहीं हैं जानबूझकर। किसी तरह का कोई करें लेखा जोखा कोई किसी तरह का? हाँ, हमारे दोनों साल की सीए की ऑडिट की रिपोर्ट है। इस साल की सीए के पास हमारे पेपर है, वो भी जल्दी हम पेश करने वाले हैं। और अभी जो मेन बात है, जो विरोध जो हो रहा है वो पूर्व प्रधान में, जिसका नाम मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, ताराचंद बागड़ी जी हैं, जिन्होंने 11 लाख का घोटाला किया हुआ है। उन 2.5 साल से हम लोग उनको कह रहे हैं आप गुरु घर के खाते में पैसा जमा कराइए, क्योंकि रिपोर्ट बोल रहे हैं, और ऑलरेडी कोर्ट के अंदर भी मामला विचाराधीन है। उसके अलावा सुरेंद्र सिंधु जी मेरे से पहले पूर्व प्रधान थे, 1,30,000 रुपये उनके अंदर निकलते हैं। यही कारण है कि आज तक, जब तक मैं प्रधान हूँ, अब तक बैलेंस शीट हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना पुराना पैसा चुका नहीं रहे हैं। और अब इनके मन में मंशा ये है कि अगर मंजीत मोखरा अगर यहाँ प्रधान ना रहे तो किसी तरह इनका मामला दब जाएगा। तो आपने कोई लेखा जोखा भी कर दिया? हाँ, मैं अपना लेखा जोखा मैं 2 साल का दे भी चुका हूँ, और इस साल का भी हम आम सभा की मीटिंग करेंगे और उसमें भी अपना लेखा जोखा दे देंगे। आज जो झड़प हुई आपस में दोनों गुटों में, तो क्या मानते हैं कि कितनी सही? देखिए, झड़प का मेन कारण क्या है कि आपको ही मालूम है कि संस्था के अंदर क्या होता है कि प्रधान आते जाते रहते हैं, समाज की जगह है, मैं भी कल को नहीं रहूँगा यहाँ पर। झड़प होने का मेन कारण क्या है कि जिससे भी मेरी झड़प हो रही थी, उन 2 ही लोग थे, उनको ये पता था कि किसी ना किसी तरह अगर ये हट जाए या हटा दिया जाए, और मैं तो अपना स्पष्टीकरण शुरू में दे चुका था कि इन लोगों से आप पैसे लीजिए, मेरे पर तो आरोप भी तय नहीं हुआ है। अगर मेरे पर आरोप तय करता है समाज, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो उनको ये लग रहा था कि अगर किसी तरह ये मीटिंग ऐसे रद्द हो जाए किसी भी मामले को लेकर, तो इससे क्या है कि उन लोगों के पैसे की देनदारी गुरु घर के
शहर के प्रमुख व्यापारियों की एक बैठक आज हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष अनिल भाटिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अनिल भाटिया ने कहा कि शहर में जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान व्यापारियों पर सीधा हमला है। मेयर मनमोहन गोयल कहते रहते हैं कि नगर निगम के अधिकारी उनकी नहीं सुनते। इसके लिए मेयर मनमोहन गोयल को इस्तीफा देकर वृंदावन चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके बस में कुछ भी नहीं है। अनिल भाटिया ने कहा कि जिला प्रशासन का पीला पंजा व्यापारियों की दुकानों को तोड़ रहा है, जबकि नगर निगम के अधिकारी काफी लंबे समय से रिश्वत लेकर भवनों में अवैध निर्माण करवा रहे थे। शहर में खासकर किला रोड और रेलवे रोड पर जो निगम के अधिकारी और उपायुक्त महोदय ने जो अतिक्रमण का एक किस्म के व्यापारी पे हमला किया है, दरअसल जो ये अतिक्रमण नासूर बन चुका है, इसके जिम्मेदार खुद निगम के अधिकारी हैं, जो खुद पैसा लेकर ये अतिक्रमण करवाते हैं। अगर ये ऐसा ना करवाते तो ये अतिक्रमण आज इतनी बड़ी समस्या ना होती। अब जो इन्होंने रात को 4:30 बजे अंधेरे में ये हमला किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इनको प्रॉपर नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई करके अतिक्रमण को धीरे धीरे हटाना चाहिए। और इससे पहले दिल्ली रोड, सोनीपत रोड, सब जगह जो बाहर के लोग आगे या अतिक्रमण किए बैठे हैं, जिनसे नगर के अधिकारी वसूली करते हैं, उनको भी खाली करवाकर एक अति सुंदर शहर की कल्पना करनी चाहिए। इसीलिए आज हम सब इकट्ठे हुए थे। और इसके अलावा जो शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, प्रतिदिन किसी न किसी बाजार में हमले हो रहे हैं, इसके लिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय एसपी जिम्मेदार है। ये बजाय चालान करने के अपनी ड्यूटी समझे। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां साध्वी गायत्री के छठे निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। भक्तजन मंदिर से आकर्षित वेशभूषा में सिर पर कलश और नारियल की भेंट रखकर भव्य कलश बाबरा मोहल्ला, केवलगंज, ओल्ड सब्जी मंडी, गड़ी मोहल्ला, गौड़ कॉलेज और मुख्य बाजारों से होते हुए बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे से पवित्र जल कलश में भरा। जगह जगह पर फूलों से उनका स्वागत किया गया और जल पान कराया गया। गोकरण पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज ने भक्तजनों को आशीर्वाद दिया और प्रसाद भी बांटा। यात्रा में रथ पर ब्रह्मलीन गुरु मां साध्वी गायत्री की प्रतिमा और लड्डू गोपाल विराजमान थे। मां गायत्री माता जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में छठा ये प्रोग्राम राम कथा का संकट मोचन मंदिर में हमारे बहन जी मानेश्वरी देवी की अध्यक्षता में होने जा रहा है। और सभी शहरवासियों से यही कामना करते हैं कि 9 दिन राम कथा में श्रवण करने के लिए जरूर आए और राम कथा का आनंद लें। जय श्री राम। वैद्य केसरदास सेवा समिति की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप और 46वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि आज हेल्थ चेकअप कैंप में 72 लोगों का टेस्ट किया गया और आयुर्वेदिक दवाइयां भी मुफ्त दी गई। इसके साथ साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी और बूस्टर डोज भी लगाई गई। आज हमारी समिति की ओर से 46वां वैक्सीनेशन एवं आयुर्वेदिक चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें ANM राजधानी द्वारा सभी की डोज 12+, 15+ की डोज कोविशील्ड कोवैक्सीन लगाई जा रही है। और डॉक्टर सिद्धार्थ एवं लैब टेक्नीशियन अमित द्वारा सबकी चेक किए जा रहे हैं और दवाइयाँ समिति की ओर से फ्री दी जा रही हैं। और इस अवसर पर हमारे सहयोगियों में मनोज जडेजा जी, मिश्रा जी, सुनीता जी, राज सिंधवानी, साहिल वर्मा द्वारा सहयोग किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।